हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। सीधा 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एंड इवन फॉर योर एमसीक्यूज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन। नाउ एमिलोब्लास्टोमा, जैसे हमने लास्ट क्लासिफिकेशन में देखा कि ये एक बिनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है। दिस इज़ अ बिनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। ये ट्यूमर स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है। दिस इज़ अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर and this is locally aggressive. It has a local aggressive nature. Now what do we mean by locally aggressive nature? मतलब जहाँ पे भी ये present है ये locally invade कर सकता है. This is locally invasive in the surrounding bone and it has a very high recurrence rate. इसका recurrence rate काफ़ी high है. यहाँ मैंने एक एमिलोब्लास्टोमा का picture attach करके रखा है. Now the next definition is very very important given by Robinson. This is very very important. आप long note में ये definition ज़रूर लिखेंगे if asked and even can be asked MCQ as MCQ. Okay, so Robinson ने कहा कि अमीलोब्लास्टोमा यूनिसेंट्रिक है, नॉन फंक्शनल है, intermittent in growth, anatomically benign and clinically persistent. इसका मतलब क्या हुआ, हम एक एक करके वर्ड समझते हैं। यूनिसेंट्रिक का मतलब एक सिंगल सेंटर। किस सेंटर की बारे में बात हो रही है यहाँ? सिंगल सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड दैट सिंगल सेंटर ऑफ ओरिजिन इज ओडोंटोजेनिक एपिथीलियम। हमने बोला था कि एमिलोब्लास्टोमा ओडोंटोजेनिक एपिथीलियम से ओरिजिनेट करता है। सो इट हैज़ अ सिंगल सेंटर ऑफ ओरिजिन दैट इज फ्रॉम द ओडोंटोजेनिक एपिथीलियम, राइट? सो इट इज यूनिसेंट्रिक। नेक्स्ट इज नॉन फंक्शनल, एज द नेम सजेस्ट, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है इसका। इंटरमिटेंट इन ग्रोथ, ग्रोथ में इंटरमिटेंट है। एनाटोमिकली बिनाइन है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये एक बिनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है। एंड दिस इज क्लिनिकली परसिस्टेंट। क्लिनिकली परसिस्टेंट मतलब क्लिनिकली परसिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि खुद रिग्रेस कर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लिनिकली ग्रो करता है, क्लिनिकली परसिस्टेंट है। सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय रॉबिन्सन दैट दिस इज यूनिसेंट्रिक, नॉन फंक्शनल, इंटरमिटेंट इन ग्रोथ, एनाटोमिकली बिनाइन एंड क्लिनिकली परसिस्टेंट। अब ये डेफिनेशन अगर तो लॉन्ग नोट की तरह आपको ये आ रहा है, इसको आप याद कैसे रखोगे? कैन यू रिमेंबर वन वर्ड दैट इज यूनिसेंट्रिक, राइट? यूनिसेंट्रिक, ओके, यूनिसेंट्रिक। यूनिसेंट्रिक का ही पहला यू उठाओगे तो दिस इज यूनिसेंट्रिक। एन से इज नॉन फंक्शनल, एन से इज नॉन फंक्शनल। I से is intermittent in growth. Okay, I say is intermittent in growth, and then you have to remember ABC. What does this ABC stands for? Anatomically benign and clinically persistent. This is what you have to remember in case you have difficulty remembering the definition. So you remember a word unicentric. Uni से पहले 3 letters से एक एक word मिल जाएगा। U से unicentric, N से non-functional, I से intermittent in growth, and then you remember just ABC. AB हो गया एनाटोमिकली बिनाइन और C से आके आपका क्लिनिकली परसिस्टेंट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट? अगर ऐसे याद होता है देन दैट्स वंडरफुल, यू नीड नॉट रिमेंबर दिस ट्रिक फॉर दैट। ओके, नाउ व्हेन आई कम टू द क्लिनिकल फीचर्स, द मोस्ट कॉमन साइट इज पोस्टीरियर मैंडिबल। देखो मैग्जिला और मैंडिबल में ज़्यादातर मैंडिबल में देखने को मिलता है ये एज कम्पेयर टू मैग्जिला। मैंडिबल में भी कहाँ पे? पोस्टीरियर मैंडिबल, द थर्ड मोलर एरिया, द रेमस एरिया, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर मैं मैग्जिला की बात करूँ तो वहाँ एंटीरियर पोस्टीरियर एरियाज में कहीं ना कहीं इक्वली देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट कॉमनली सीन इन द मैंडिबल, दैट टू इन द पोस्टीरियर मैंडिबल। नाउ इफ़ आई सी कि मेल्स या फीमेल्स में दोनों में कहाँ प्रेडिलेक्शन ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में इक्वल प्रेडिलेक्शन है इसका। एंड इसका जो एज रेंज है वो बहुत वाइड है। ये 10 साल के बच्चे से लेकर 90 ईयर्स के ओल्ड एज में भी हो सकता है। सो इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एज, देयर इज़ नो स्पेसिफिक कि हाँ ये इसी एज में होगा। वाइड रेंज ऑफ एज। स्टिल अगर आपको नैरो डाउन करना है एज, देन 20 to 39 ईयर्स के बीच में देखने को ज़्यादा मिल सकता है, बट अदरवाइज एक वाइड एज रेंज है। इट्स पेनलेस, स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग, पेनलेस है अनटिल अनलेस कोई सेकेंडरीली कोई इन्फेक्शन नहीं हो रही है, दिस इज पेनलेस एंड इट ग्रोज स्लोली, दिस इज अ स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग।
ओके, नाउ आई टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस, किस तरीके से एमीलोब्लास्टोमा जो है वो डेवलप कर रहा है। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में ही देख लिया था कि एमीलोब्लास्टोमा ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम से ओरिजिनेट करता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम, राइट। तो ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम could be the cell rest of Ceres, could be cell rest of Malassez, or it can be the tooth germ or the epithelium of the dentigerous cyst. In fact, जो dentigerous cyst का epithelium है वहाँ से भी originate हो सकता है. Now if I talk about the types of ameloblastoma, एमीलोब्लास्टोमा या तो बोन के अंदर हो सकता है या तो बोन के बाहर हो सकता है, राइट। इफ इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बोन, दैट इज इंट्राओशियस वेराइटी, and if it is present outside the bone in the soft tissues, gums में, then this is known as extraosseous type of ameloblastoma. इसका मतलब ही ये होता है, इंट्रा मीन्स विद इन एंड ऑशियस मीन्स बोन, सो दिस इज विद इन द बोन एंड दिस टाइप ऑफ एमीलोब्लास्टोमा इज कॉल्ड एज द सेंट्रल वेराइटी ऑफ एमीलोब्लास्टोमा, राइट। एंड जो एक्स्ट्रा ऑशियस वेराइटी है वो पेरिफेरल वेराइटी है, यानी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जो एमीलोब्लास्टोमा है वो है आपकी पेरिफेरल वेराइटी। नाउ सेंट्रल में भी, इंट्राऑशियस सेंट्रल में भी वी हैव टू टाइप्स, इट कैन बी मल्टीसिस्टिक और इट कैन बी यूनिसिस्टिक। द मल्टीसिस्टिक वेराइटी ऑफ एमीलोब्लास्टोमा इज called as the solid variety or the conventional type of ameloblastoma. And when I talk about unicystic ameloblastoma, एक single cystic lesion है intraosseously, उसके further 3 types होते हैं, that is luminal, intraluminal and mural. Luminal, इंट्राल्यूमिनल एंड म्यूरल, ये क्या होता है ल्यूमिनल इंट्राल्यूमिनल, ये मैं डिस्कस करूंगी जब हम हिस्टोपैथोलॉजिकल वेरिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे एमीलोब्लास्टोमा के। अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखें। यूनिसिस्टिक एमीलोब्लास्टोमा के भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, ल्यूमिनल, इंट्राल्यूमिनल एंड द म्यूरल वेराइटी। सो आफ्टर वी आर थरो विद द टाइप्स ऑफ एमीलोब्लास्टोमा, लेट्स मूव अहेड विद द रेडियोग्राफिक फीचर्स। आपको रेडियोग्राफिकली क्या दिखेगा, व्हाट यू सी, अगर मैं सेंट्रल वेराइटी की बात कर रही हूँ, सेंट्रल वेराइटी, उसमें भी आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टीसिस्टिक वेराइटी। अगर मैं मल्टीसिस्टिक वेराइटी की बात कर रही हूँ, वहाँ पे आपको मल्टीलॉक्यूलर रेडियोल्यूसेंट लीजन्स दिखेंगे। अगर मैं इस वाली डायग्राम को जूम करूँ, यू कैन सी दीज लीजन्स, दीज आर मल्टीलॉक्यूलर, यू कैन सी multiple locules present here, multilocular radiolucent lesion. So this is what you are going to appreciate on the radiograph of a multicystic ameloblastoma. And अगर आप इसको compare करो then it will resemble honeycomb or the soap bubble appearance. Remember this term, honeycomb or soap bubble appearance seen in the radiograph of ameloblastoma. जैसे कि honeycomb है, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अटैच की है, यहाँ soap bubbles हैं। अगर साइज छोटा है, if the size of the locules is small, then this is honeycomb appearance. अगर साइज इन लॉक्यूल्स का बड़ा है देन दिस इज सोप बबल अपीयरेंस, बट स्टिल वी यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली कि हनी कोम या सोप बबल अपीयरेंस दिखता है रेडियोग्राफ में सेंट्रल मल्टीसिस्टिक एमीलोब्लास्टोमा के, यू सी मल्टीलॉक्यूलर रेडियोल्यूसेंट लीजन. Now this is a radiograph of a unicystic ameloblastoma. See, this is a single cystic lesion, radiolucent lesion present in unicystic ameloblastoma. You can see here कि मोस्टली होता क्या है, ट्यूमर्स के वजह से, ट्यूमर्स के केस में आपका ट्यूमर है उसी के एडजेसेंट में जो दांत प्रेजेंट होगा उसकी रूट रिजॉर्ब होती है, रूट रिजॉर्प्शन इज प्रेजेंट रादर दैन द रूट डिस्प्लेसमेंट. एंड सेम इज सीन हियर इन एमीलोब्लास्टोमा का रेडियोग्राफ. यू कैन सी हियर कि प्री मोलर्स और मोलर्स की जो रूट है वो रिजॉर्ब हो चुकी है. यू कैन सी हियर दीज ऑल रूट्स आर रिजॉर्ब्ड बिकॉज ऑफ द एमीलोब्लास्टोमा. अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि ये ट्यूमर इस तरीके से एनलार्ज कर रहा होता है कि जो बक्कल और लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट्स हैं वो भी इन्हीं के साथ इरोड हो जाती हैं. सो दिस इज द रेडियोग्राफिक पिक्चर वेयर यू आर सीइंग एमीलोब्लास्टोमा विद द इरोजन ऑफ buccal and the lingual cortical plates with the root resorption of the premolars and the molars. So you see root resorption of the adjacent teeth.
दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, बक्कल एंड द लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट एक्सपेंशन, क्योंकि ट्यूमर जो है वो एनलार्ज कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो बक्कल और लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट भी एक्सपैंड करेगी और सिवियर कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में ये कॉर्टिकल प्लेट्स का परफोरेशन हो जाएगा, राइट, एंड इट लीड्स टू एग शेल crackling. This is very important term again with respect to ameloblastoma. Moving ahead with the histopathology of ameloblastoma. देखो ameloblastoma की अगर मैं histopathology देखूं तो वहाँ पे भी आपको different variants दिखते हैं. Total 6 variants आपको दिखते हैं histologically ameloblastoma के. The variants are, I'm going to name it here, follicular ameloblastoma, which is actually the most common type of ameloblastoma. The second is acanthomatous ameloblastoma. The third is granular type of ameloblastoma, which is actually the most aggressive variant of the ameloblastoma. सबसे ज़्यादा खतरनाक variant you can say. Next is basal type ameloblastoma, desmoplastic ameloblastoma, and the plexiform ameloblastoma. Okay, we are going to get in detail हर एक type में in the next video. Now, what is important here, what I am going to discuss here is Vickers-Gorlin criteria. बेसिकली ये जो विकर-गॉर्लिन्स क्राइटेरिया है एमिलोब्लास्टोमा का, ये एक इम्पॉर्टेंट, एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एमिलोब्लास्टोमा. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमिलोब्लास्टोमा को डायग्नोस करने के लिए. दिस इज नोन एज विकर-गॉर्लिन्स क्राइटेरिया. लेट्स सी व्हाट दिस इज. जो आपके बेसल सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम अटैच करी है, इसी के साथ हम समझते जाएंगे. जो आपके बेसल सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस को अगर आप देखोगे तो उनका हाइपर क्रोमैटिज्म हुआ होता है. यू सी हाइपर क्रोमैटिक न्यूक्लियाई ऑफ द बेसल सेल्स. ये जो ब्लैक कलर में मैंने यहाँ पे दिखाया है, दीज ऑल आर न्यूक्लियाई, हाइपर क्रोमैटिक न्यूक्लियाई. व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर क्रोमैटिक आपको पता होगा ऑलरेडी, बट स्टिल जब पैथोलॉजिस्ट न्यूक्लियस देखते हैं तो वो क्या करते हैं, H&E स्टेन्स का यूज करते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा. तो हाइपर क्रोमैटिज्म क्या होता है कि न्यूक्लियस नॉर्मल जितना दिखता है उससे ज़्यादा डार्क दिख रहा है व्हेन इट इज एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ अ स्टेन, राइट. सो दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय हाइपर क्रोमैटिक न्यूक्लियाई, द डार्क न्यूक्लियाई which is appearing darker than the normal when it is observed under the microscope, that is called hyperchromatic nuclei. Secondly, basal cell पैलिसेडेड अरेंजमेंट शो कर रहे हैं. दिस इज द पैलिसेडेड अरेंजमेंट, जिस तरीके से प्रेजेंट है सेल्स, दिस इज द पैलिसेडेड अरेंजमेंट ऑफ द बेसल सेल्स. थर्ड, यू सी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. व्हाट इज दिस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी? कि जो आपका न्यूक्लियस है दैट इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट opposite side. So this is known as reversal of polarity. Next is cytoplasmic vacuolization दिखने को मिलता है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूलाइजेशन देखने को मिलता है. एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, साइटोप्लाज्मिक सब न्यूक्लियर वैक्यूलाइजेशन, मतलब न्यूक्लियस के नीचे सब न्यूक्लियर वैक्यूलाइजेशन. यू सी, यू नो वैक्यूलाइजेशन इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स और वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर, राइट. सो ये सब आपको क्राइटेरियाज याद रखने हैं, विकर-गॉर्लिन्स क्राइटेरिया ऑफ एमिलोब्लास्टोमा फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एमिलोब्लास्टोमा. सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जहां हमने बेसिक चीजें एमिलोब्लास्टोमा की पढ़ी. जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स ऑफ एमिलोब्लास्टोमा. वी विल बी covering this in the next video. Next video will be very important. वहाँ पे हम इनफैक्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम्स को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. So thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. We will meet super soon with a new video.